अरे सखी, क्या मेरी कहानी सुनोगी? हर साड़ी कुछ कहना चाहती है, उसकी अपनी कहानी है। आइए जरा ध्यान से सुने। नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है ड्रेपिंग टेज 6 गज। इसमें हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं जो कि साड़ियां पहनना पसंद करते हैं या साड़ियों में उनकी बेहद रुचि है। दरअसल भारत में तरह तरह की साड़ियां बनती हैं, तरह तरह के परिधान है, ट्रेडिशनल वेयर। तो आज हम जिससे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वे साड़ियों के बारे में चर्चा नहीं कर रही, वो कुछ और ही लेकर आए हैं। तो आइए मिलते हैं मंजू टामटा जी से। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो मैं यही कह रही थी दर्शकों को कि हम यहाँ पर तरह तरह की साड़ियों की चर्चा करते आए हैं। जैसे कि हमने कभी बंगाल की, कभी भागलपुर की, तो कभी लखनऊ की, तो कभी हमने महाराष्ट्र की, और नीचे साउथ की, केरला की साड़ियों की, तरह तरह की साड़ियों की जब हम चर्चा किए तो उसमें आपके नाम भी मुझे सामने दिख रहा था, क्योंकि फेसबुक पर मैं आपको देख रही थी कि कुछ एक अलग काम कर रहे हैं। है वो परिधान से ही जुड़ा हुआ, जो कि हमारे पारंपरिक परिधान है उससे जुड़ा हुआ। ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपसे संपर्क किया जाए। तो मैं बता दूं कि मंजू जी जो है ये पहाड़ी ई कार्ट एंटरप्राइजेस की फाउंडर है। अब ये मंजू जी बताइए, ये क्या है जो आप आज बताने वाली हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार, और उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपके इस प्रोग्राम ड्रेपिंग टीयर्स के माध्यम से हम लोग अपने पारंपरिक परिधान जो हमारा उत्तराखंड का है, जिसे हम बोलते हैं पिछौड़ी, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगी हमारे सभी देखने या सुनने वालों को। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अपने पारंपरिक परिधान पिछौड़ी के बारे में बताने के लिए। हमारे जैसे हर स्टेट का आपने देखा है कि एक पारंपरिक पोशाक होती है, परिधान होता है। हमारे उत्तराखंड का स्पेशली कुमाऊं रीजन में जैसे इसमें एक ब्राइडल अटायर जैसे हम कहते हैं, पारंपरिक परिधान जो है वो है पिछौड़ी। इसको पिछौड़ी जो है पूरे कुमाऊं में खास ओकेजन पे स्पेशली जिसकी शुरुआत होती है वो होती है हमारी शादी से। जब लड़की की शादी होती है तो पहली बार वो पिछौड़ी तभी पहनती है। तो उसके एक बाद बात हर बताइए आप हाँ जी, कि हम पिछौड़ी पर बात क्यों कर रहे हैं? हम पिछौड़ी पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक पारंपरिक परिधान है, और कहीं ना कहीं जो है ये हमारे जोड़ों से जुड़ा हुआ है। और ये सदियों से हमारी माताएं बहनें हमारे उत्तराखंड में पहनती आ रही हैं इसको। पर और एक इसके बात पीछे बताइए हाँ जी, कि आप पिछौड़ी के बारे में क्यों बातें करना चाहती हैं? मैं इसलिए क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपका देखा ड्रेपिंग पे 6 गज। मैं खुद साड़ियाँ पहनना मुझे भी बहुत बेहद पसंद है। और साड़ियों के ऊपर पिछौड़ी जब पहनी जाती है तो उसकी एक खूबसूरती अलग निकलती है। मतलब अगर आप नॉर्मल साड़ी पहनी कोई भी, आप पीले रंग की साड़ी लीजिए, आप हरे रंग की साड़ी भी देखिए, कोई भी रंग की साड़ी, अगर उसमें पिछौड़ी पहनी जाती है तो जो रूप निखर के आता है ना, वो सिर्फ पहनने वाला ही नहीं है, जो उसको देख रहा है उसकी आंखों में भी एक अलग सी एक चमक दिखती है। तो उस पे मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। जो हमारा पारंपरिक परिधान उत्तराखंड का है, तो ये शुरुआत इसकी आज आज से नहीं है, ये सदियों से पहनती आ रही है हमारी माताएं बहनें। और कहीं ना कहीं ये एक जब मेरी शादी हुई तो मैंने एक चीज नोटिस की मुझे कि इसका जो महत्व तो सबको पता है, धार्मिक महत्व है। सिर्फ धार्मिक महत्व समझ के ही लोग पहन रहे थे, और पहनने के बाद उसको ड्रेप मतलब किया, अपना फंक्शन अटेंड किया, उसके बाद उसको बंद करके रख दिया जाता था। जबकि इसमें इतनी खूबसूरती है, इसकी इतनी मान्यता है, और इसके साथ जुड़ी हुई कहानी अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक अपने आप में एक बहुत ही पारंपरिक होने के साथ एक संपूर्ण परिधान भी है। जब साड़ी के ऊपर इसको पहनते हैं, आजकल लहंगा चल रहा है, और इवन मैंने देखा है सूट के ऊपर भी, आप किसी भी परिधान के ऊपर इसको पहन के देखिए, ये अपनी एक छाप छोड़ता है। तो जो पिछौड़े की जब हम बात कर रहे हैं, जो मैंने जो देखा अपने शादी के टाइम पे, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूंगी जो मैं आपसे बताई हुई थी। जी। हुआ ये कि हर आपको पता है हर प्रदेश का एक पारंपरिक परिधान है और वो पहनते हैं। अब गुजरात का देख लीजिए,
अलग उनका पहनने का पहनावा है। हमारे पंजाब में फुलकारी पहनी जाती है, आपको पता है। और बंगाल में आपको पता है हाथ में जो पहना जाता है पोला जिसे कहते हैं ना, तो वो हाँ। आपको पता है हर किसी का वो शंख वाला हाथी दांत का बना होता हम्म, है। हम्म, तो हर कोई अपनी जड़ों से कनेक्ट कर पाता है। तो पिछौड़ी भी हमारे एक ऐसा परिधान है जो शादी ब्याहों में पहना ही जाता है। उसकी शुरुआत जब लड़की की शादी होती है तो ये रहता है कि शादी के वक्त पहली बार लड़की पहनती है। कन्यादान जब होता है तो ये वर पक्ष की तरफ से पिछौड़ी आती है, जिस 16 श्रृंगार हमारे कहते हैं। तो उन 16 श्रृंगारों में पिछौड़ी भी जरूर होती है। और उसके बाद से इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर जो भी उनका कोई भी धार्मिक ओकेजन है, चाहे बच्चे का नामकरण हो, चाहे बच्चों की शादियां हो, ना मुंडन हो, तो या तीज त्योहार हो। हमारे जैसे एक हरेला हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में एक हमारा त्योहार है, तो उसमें भी इसको पहना जाता है। और जो भी हमारे यहाँ कहते हैं काज काज काम होते हैं, उनमें इसको पहनने की परंपरा रही है। लेकिन मैंने देखा कि अब जैसे जब मेरी शादी के टाइम पे मैंने स्पेशली नोटिस किया कि हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो खुद तो रहते वैसे पहाड़ी है, कमटा से हम लोग, लेकिन उनकी परवरिश जैसे पंजाब में रहे वो शुरू से, तो उनका जो था रहन सहन वो बिल्कुल पंजाबियों की तरह। तो पंजाब में जैसे चुन्नी चढ़ाने का प्रचलन है, तो हम्म, मेरी शादी के टाइम भी चुन्नी मुझे चढ़ाई गई। लेकिन मन में मेरे, क्योंकि मैं खुद कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी मम्मी को ये पहने हुए देखा शुरू से, और ये बड़ा थोड़ा मतलब अट्रैक्शन सा मुझे लगता था कि क्या पहन रहे हैं, मतलब मम्मी बड़ी अच्छी लगती थी जब पहनती उसको, साड़ी के ऊपर डालती थी तो अलग से एक पहाड़ी लुक अलग से आता था। तो वो हमें, मेरी पहनने की बहुत इच्छा थी। लेकिन शादी के टाइम पे क्योंकि चुन्नी थी तो ससुराल से वो पहन ली, बाद में कसक कहीं ना कहीं रह गई। तो हुआ है कि 2007 में मेरे भाई, छोटा भाई है हमारा, उसकी शादी तय हुई। तो अब हम लोग को एक बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अब तो, क्योंकि बात काफी सालों की हो चुकी थी, हमने कहा अब इस टाइम पे ना पिछौड़ी पहनेंगे। पहनेंगे सारे के सारे। हमने डिसाइड किया कि मम्मी, मैं और हमारी जो भाई की दुल्हन है, तब मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो हम तीनों के तीनों पिछौड़ी डालेंगे। तो हमने भी मासी, और पहले का जो ये एक, था कि पिछौड़ी बहुत इजीली अवेलेबल थी भी हम्म, नहीं मार्केट में। आपको अगर पिछौड़ी लेनी है तो आपका कोई ना कोई रिश्तेदार पहाड़ में होना चाहिए, हम्म, हल्द्वानी से अगर बिलोंग करता है, या आपका कुमाऊं क्षेत्र में कोई है, तो वहां से आपको बाजार में मिल जाएगी। नीचे आप अगर दिल्ली की बात करें, जैसे कि मैं उस वक्त दिल्ली में थी, तो शहरों में इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। एक दो मार्केट है जहां मिलता था, बट वो भी बहुत ही हम्म, पुराने वाला पिछौड़ा चलता था। तो अपनी मासी को हमने फोन किया कि मासी, हम्म, मैं पिछौड़ा लेके आना इस बार, अब हम्म, शादी में आओगे, और अच्छा लाना डिजाइनर, बस जो सबसे सुंदर होगा वो लेके आना। अब मासी बेचारी बड़े चाव से 3 पिछौड़े लेके आई, हम हम्म, बड़े खुश हो रखे थे, तैयार व्यार होके भाई अब हम पिछौड़ा पहनेंगे। हम्म, लेकिन जब पिछौड़ा मिला तो कहीं ना कहीं वो, उसमें जो हम चाह रहे थे वो मिसिंग लगा। मतलब ऐसा नहीं, पिछौड़ा देखो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, तो परिधान तो है ही हमारा, हम्म, एक बेशकीमती जिसे कहते हैं। लेकिन जब उसको देखा तो जो हमें लग रहा था कि इसमें और बहुत, अब तो बहुत साल बीत गए, इतने साल मम्मी के टाइम हम्म, से चल रहा है, तो अब तो और नए डिजाइन आ गए होंगे। तो जब वो उसका कहीं हमें मिसिंग लगा, तो मुझे तब मैंने देखा कि ये मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं। अब रस्म अदायगी थी, देखिए शादी है, तो हमने सबने पहना। पहनने के बाद फिर उसको कोल्ड ड्रिंक मम्मी के पास ही रखवा दी, मम्मी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे यहीं से ले लेंगे आपसे। मतलब वो एक चाव जिसे कहते हैं, वो वो चाहत मजा थी, नहीं आया मजा आपको। नहीं आया। तो तब मुझे फिर लगा कि ये एक ऐसा परिधान है कि अभी तो मिल रहा है, अभी हम लोग भी चलो मासी से मंगाया, कहाँ से भी ढूंढ के मिल गया। लेकिन क्या इसको ऐसा कुछ नहीं बना सकते कि ये हम्म, जैसे हम बाहर की चुन्नियां पहने बड़ा अपने हम्म, आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं हम्म, कि भाई हम कोई भी प्रदेश है, हम उससे बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं वहां की एक पारंपरिक चीज से। तो क्यों ना उत्तराखंड का जो हमारे परिधान है, इसके लिए भी कुछ किया जाए। मैंने कहा अब शुरुआत किसी न किसी को तो करनी होगी। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। तो उन्होंने सोचा कि मैं खाली शौक के तौर पे कर रही है, तो थोड़ा टाइम बाद खत्म हो जाएगा। बट उनको शायद ये नहीं पता था कि ये इतने लगन से करेगी और इतना चाहत इसके दिल में है, कि मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि कोई इसके लिए कदम उठाना किसी न किसी को जरूरत हम्म। जरूरी है, क्योंकि आज मिल रहा है, कल को ये भी मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं था। तो फिर मंजू हम जी, लोग, ये जो बात आपने बोली ना कि वो हाँ आज मिल रहा है कल मिले ना मिले, तो बिल्कुल, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें छूटती चली जा रही हैं। उड़ती चली जा रही है। और मैं तो हैरान हूं कि आपको जो चीज उस समय उपलब्ध नहीं हुई, मनपसंद वो डिजाइन उपलब्ध नहीं हुआ,
और आपने कहा इतने सालों से वैसी की वैसी चली जा रही है। इसका मतलब आपका एक क्रिएटिव बेंच ऑफ माइंड था, जो कि आप सोच रही थी कि ऐसा डिजाइन हो तो मजा आए, और वो जब नहीं मिला तो आपके मन में वो शुरू हो गया कि नहीं, शुरुआत उधेड़ बुन उथल की पुथल शुरू हो और गया। कहाँ और और कहाँ, कहाँ और कहाँ। क्यों नहीं है। हाँ और जी। फिर आपने इसको अपना बिजनेस ही बना लिया, ये बना एक लिया। बहुत बड़ी बात है। और बताइए। अब मैं ये, हाँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम्म, हुआ ये कि फिर इस चीज में मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। जनरली देखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ इस मामले हम्म, में कि उन्होंने शायद मेरा ये देखा कि ऐसे ही कर रही है करके भी इंकरेज किया। तो हम लोग पहले हल्द्वानी इसका मेन मार्केट है, जहाँ हम लोगों ने थोड़ा देखा कि इसको ये बनते कहाँ पर है, क्योंकि मुझे ये था कि जो मैन्युफैक्चरर है उनसे हम्म, मिलूं, देखूं कि किस तरह के डिजाइन है, हो सकता है हम मासी को नहीं, मुझे हम्म, हो सकता है मुझे कोई डिजाइन अलग हम्म, दिख जाए। हम्म, तो जब मार्केट रिसर्च किया तो देखा हल्द्वानी का जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर जो बनाते थे इसको, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने सारे डिजाइन दिखाए, अब वो दिखाते जा रहे हैं, मैं देखती जा रही हूँ, और पसंद है। मन में जो जो सोच रही हूँ शायद वो है नहीं, और वो भी परेशान। वो उन्होंने काफी डिजाइन दिखाए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ ऐसा देख रही हैं जो हमारे पास तो है नहीं। उन्होंने कहा, और दूसरी बात ये है कि इसको बनाने वाले ना फैक्ट्रीज, उन्होंने कहा कि 3 फैक्ट्रियां थी पूरे मतलब हल्द्वानी क्षेत्र का बता रहे थे वो, कि जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा हमारे अलावा 2 लोग और हैं। तो कह रहे हैं लेकिन अभी आज की स्थिति ऐसी है कि वो 2 तो बंद ही करने वाले हैं, मतलब एक तो बंद हो चुका है और एक बंद के कगार पे, और हम भी ना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चलो एक ट्रेडिशन है, चलता आ रहा है, लोग लेते ही हैं। लेकिन उनका भी ये पूरा फुल टाइम बिजनेस नहीं था, वो उसके अलावा जो लहंगा और बाकी जो चीजें और जो प्रचलन में है, वो एक्चुअली उनकी सेल वही कर है, रहे हैं। सप्लाई और डिमांड की बात हो गई। बस क्योंकि लोगों ने डिमांड इतना देखा कि पसंद जैसे, करा नहीं उसको, क्योंकि हाँ, डिजाइन अच्छे नहीं थे तो डिजाइन ज्यादा अच्छी नहीं लिया थी, नहीं। और दिया जब नहीं, लेते नहीं है तो वो अच्छा बनाते नहीं है कि क्या बनाते नहीं करना है। है, लोगों ने रख अब ही उनको देना है। उनको उनको पता है कि लोगों ने भी थोड़ी देर पहनना है, उसके बाद उसको रख देना है, दोबारा किसी ने आना नहीं है, वो एक बार बिक गया बिक गया। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसा लग रहा है कि ना आप शायद कुछ अच्छा करेंगी, तो आप ऐसे हम्म, करिए, आप फैब्रिक लेके जाइए, जो आप हम्म, सोच रही हैं आप उसको बना के देखिए। तो वो आइडिया मुझे थोड़ा क्लिक किया, तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा मैं ऐसे करिए, आप मुझे कितना भी दे सकते हैं, कितना फैब्रिक। तो उसके उस वक्त उनके पास जो फैब्रिक वहाँ शॉप पे था, वो 30 पिछोड़ा का फैब्रिक था, उन्होंने कहा ये ले जाइए। तो खाली फैब्रिक हमने लिया, क्योंकि उसके फैब्रिक में, उसमें क्या होता है, पिछौड़ी में जो मोटिव बने होते हैं ना, उसका हर किसी का एक महत्व होता है। तो हम हम्म, ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब मैं ये चाहती थी कि पारंपरिक हो, लेकिन उसके उसकी भावना किसी की आहत ना हो, हम ऐसा कुछ ना हम्म, बनाए जिससे कि जब लोग उसको देखें तो कहें कि ये क्या बना दिया आपने। तो हम बेस उसका हमने जो है पिछौड़ी का जो पारंपरिक हमारा चलता है हम्म, वही रखा, और उसके ऊपर हमने कहा जो डिजाइनिंग करनी है हम इसके हम्म, ऊपर करेंगे। तो हम्म, उसके लिए ना जब हमने काम करने के लिए, फिर पहली बात तो ये हुआ कि अब फैब्रिक तो आप ले आए, अब कारीगर कहाँ से लाए, कारीगर तो थे हम्म, नहीं, इसको बनाने वाले जो है बहुत कम लोग थे, और वो जो फैक्ट्री बनता था वो भी एक लिमिटेड डिजाइन हम देख ही चुके थे। तो हमने कहा कि इसका जो बेस्ट, जिस प्रदेश का जो चीज लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, हमने वो पिक करना शुरू किया। जैसे कि अगर हमें हमें पता है साउथ का मग्गम वर्क बहुत फेमस है, अच्छा, हमने मग्गम उठाया। हमने देखा कि इसका जैसे फुलकारी में तो आपको बताइए जैसे जैसे काम होता है, तो हमारा ये था कि हमने इसको ऐसा खूबसूरत बनाना है कि इसको लड़की जो भी पहनेगी वो इसको संजो के रखे, वो ऐसा ना कहे कि पहन लिया खत्म, साइड वो ये कहे होके, कि वो मौके ढूंढे इसको पहनने के। ठीक तो वो बात। हम चीज बना जाते हैं, तो हर प्रदेश का हमने कुछ ना कुछ छोटा छोटा लिया उसमें। और जैसे इसमें हमारे पास हम कुछ सामान इसका साउथ से मंगवाते हैं, कुछ हमारा गुजरात से स्पेशली आता है, और कुछ हमारी जो चीजें हैं जो हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब का भी आता है इसमें। तो मतलब हर हर प्रदेश का हम कुछ ना कुछ उठाते हैं इसमें, और उसका जो वर्क उसके ऊपर जब काम किया जाता है, तो वो इतना खूबसूरत निकल के आता है कि लोगों को ना, मतलब वो उसका डिजाइन जब ऊपर से देखते हैं, और उसमें जो बॉर्डर्स लगते हैं, पहले के जमाने में जो बॉर्डर्स थे, मैं आपको एक दिखाना हम्म, चाहूंगी। हाँ, जो पहले की हमारी पिछौड़ी हुआ करती थी, हाँ, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, आई डोंट नो वेदर आपको, हाँ, ये देखिए, दिख रहा है, हाँ, ये स्पेशली ये बस ये होता था ज्यादातर, ठीक ये। है। और क्योंकि हाथ से बनती थी तो ज्यादा वो लोग, मैं वो बेचारे भी क्या करें, मतलब जैसा बन सकता है हाथ से कितना कर पाएंगे, तो ये इस तरह का होता था, यू सुंदर तो है। हल्की सा, हाँ सुंदर तो है देखिए। लेकिन वो है ना कि अब इसको अगर आज के उसके हिसाब से देखेंगे तो लोग मतलब कहेंगे कि अब भाई आप और अच्छा डिजाइन बना रही और अच्छा बना रहे हैं। है। तो दिखाओ फिर फिर हमने, वो भी। बिल्कुल, तो हाँ, फिर हमने क्या किया कि इसका जब हाँ, काम करना शुरू किया, हाँ, अब ये देखिए, थोड़ी सी मोटिव के बारे में बताइएगा मोटिव के साथ बारे में साथ। दिखाना, हाँ, पहले मोटिव दिखाना चाहूंगी मैं आपको, हाँ, इसमें जो मोटिव होते हैं।
ये इसमें पता नहीं आप ये सही से आता है कि नहीं, ये देखिए। अच्छा, ये इसमें ठीक आपका है, शंख तो दिखा मुझे। शंख। ये आप हाँ। ये जो हाँ, पोर्शन है स्वास्तिक है, ये बीच में बड़ा बीच में स्वास्तिक है। स्वास्तिक है, और ये जो हाँ। चीज है ये आपका चांद है। अच्छा। और यहाँ पर ये एक आपको घंटा दिख रहा होगा, हाँ ये हाँ, दिख रहा है, घंटा दिख है, रहा है, हाँ। ठीक है। और ये सूरज, अच्छा। ये एक सूरज है। अच्छा। और यहाँ पर इसके यहाँ पर होता है ये शंख यहाँ पर, शंख। देखिए आपने। और ये बीच हम्म। पूरा ओवरऑल ये स्वास्तिक होता है इसमें बना हुआ, हाँ ठीक हाँ। है। तो ये देखा हमने, इसमें मोटिव का अपना महत्व है। ये हम्म। जैसे जो हमारे पहनने की परंपरा भी है, इसमें ये है कि जो हम्म। जैसे शंख जो होता है, कहते हैं जब लड़की की शादी होती है हम्म। तो शंख से आपको पता है जितनी भी बैड ओमेन्स होते हैं वो भागते हैं। हम्म। और यही सेम काम जो आपका घंटा, कहते हैं घंटा जब बजाते हैं तो जितनी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। और सूरज और चांद से मतलब होता है कि जब लड़की जाएगी तो जो उसके आगे फैमिली होगी, हम्म। वो बच्चे उसके सूर्य की तरह प्रतापी बनेंगे और चांद की तरह खूबसूरत होंगे। वाह। तो कहने का मतलब, और स्वास्तिक आपको पता है अपने आप में, हमारा स्वास्तिक एक धार्मिक महत्व रखता ही है, और उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु होता है। हम्म। बिंदु जिसे कहते हैं हम संपूर्णता का घोतक। तो हम्म। ये पूरा ओवरऑल पिछौड़ी का मतलब ही ये होता है कि आप जो ही इसको पहन रही है हम्म। लड़की, वो अपने साथ नेगेटिविटी को दूर करते हुए हम्म। पॉजिटिविटी ग्रहण कर रही है, और साथ में जो उसकी आने वाली जनरेशन होगी वो स्वस्थ होगी, खूबसूरत होगी, हम्म। चांद सूरज की तरह चमकेगी। मतलब उनका प्रताप ऐसा होगा कि सूर्य सूर्य की तरह प्रताप ही होंगे और चांद की तरह खूबसूरत होंगे। तो ये देखा जाए तो उसके पीछे भावनाएं बहुत ही सही बात। खूबसूरत है। लेकिन जो लोग पहनते हैं, अब तो जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे इस पहाड़ी के थ्रू ये हम्म। लोग जाने कि हम्म। ये इसकी क्या महत्वता है और क्यों हम्म। इसको पहनना चाहिए, हम्म। है ना। तो देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव चीज है। हम्म। और आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब कोई पिछवाड़ी पहनता है तो हम्म। जो पहन रहा है वो तो आनंदित महसूस करता ही है, जो सामने देख रहा होता है वो भी खुश होता है। मतलब एक अलग ही एक खुशी बिखेरने वाला। तो ये इस तरह का परिधान, ये और ऐसी चीज है कि इतना और सब भी कुछ डिजाइन दिखाइए आप जो मैं आपको बनाते। दिखाती हूँ। जैसे अभी हमने मोटिव में हमने क्या किया, इसके हाँ। डिजाइन में ना थोड़ा ये कुछ हमने ऐड ऑन किया। जैसे ये अच्छा। दिखता है ये, जैसे ये नया बनाया है। तो ये अच्छा। हम बेसिकली जैसा डिजाइन का उनका अपना अटायर होता है उससे मैच करते ही बनाते हैं कई बार। जैसे अच्छा। किसी ने बहुत हैवी लहंगा पहना तो ऑब्वियसली फिर वो उसके मैचिंग कैसा बनेगा। अच्छा। जैसे ये कुछ है इस तरह का मोटिव, वाह। देखिए। हाँ, सुंदर तो है। सारा काम मध्यम से लेके हम लोग इसमें अच्छा। कुंदन जरदोजी का काम, हर तरह का काम हम लोग इसमें करते हैं, अच्छा। ताकि ये अपने आप में इतनी खूबसूरत परिधान ये दिखता है। सही बात है, और शादी में बेसिकली ये पहनाया जाता है तो उतने पहनाया ही जाता है, सुंदरता होनी चाहिए इसमें। सुंदरता उसमें इतनी हम्म। खूबसूरती होनी चाहिए कि वो दिखे, है ना। और मैं कुछ और डिजाइन दिखाती हूँ। जैसे यही कॉटन में जैसे बनाया, जैसे पहले के आते थे, और ये हम्म। हमारा स्पेशली हमारा सिग्नेचर डिजाइन है जो मैं अभी हम्म। दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, अच्छा। ये जो यहाँ पर जो अब हमने किया, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये भगवान हम्म। बद्रीनाथ जी जो है उनका हम्म। अंग वस्त्र हमने लगाया है। उसके भी पीछे भी हम्म। कहानी बताऊंगी क्या है। तो ये हमारा सिग्नेचर डिजाइन होता है, ये हर अच्छा। पिछवाड़ी में आपको दिखता है। अच्छा। और इसको हमने अंदर ना, अंदर हमने भगवान बद्रीनाथ जी का वस्त्र लगाया। उसके पीछे भी हम्म। रीजन ये है हम्म। कि भगवान बद्रीनाथ आपको पता है हमारे यहाँ चार धाम है, तो भगवान बद्रीनाथ की बहुत महत्व है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि जो वस्त्र उनको चढ़ता है, हम्म। भगवान जी पहनते हैं, वो 24 घंटे उनके रहने के बाद उनके अंग में अच्छा। अगले दिन जो है उस वस्त्र की बोली लगती है, और वो बोली स्टार्टिंग ओके। 75,000 से शुरू होती है। ओहो। आप समझ लीजिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितना लोग हाँ, मानते हैं। ठीक और बात। वो लाख सवा लाख तक जाता है वो वस्त्र। अच्छा। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है हमारे, मतलब हम्म। हमारे जब लोगों ने देखा ना कि जिस चीज को हम कर रहे हैं और किस इसका क्या महत्व है, तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनके थ्रू ये वस्त्र में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो ओह। हमें कोई, और वो इसका इसलिए हम इसका चार्ज लोगों नहीं लगाते। अच्छा। हमारा मतलब है जितना ज्यादा ये पहुंचेगा, ये प्रसाद स्वरूप हम देते हैं कि जब कोई जो भी इसको पहनता है वो उसको भी एक अलग से ना एक फीलिंग आती है। क्योंकि ये सोचिए आप कि भगवान के ऊपर वो वस्त्र है 24 घंटे, और वो और भगवान उसका एक। बद्रीनाथ की उसका एक अपना महत्व है। और अगले दिन आपको वो मिल रहा है, और हम्म। वो उसका कोई अंश अगर आपके पास पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं हम्म। आपको, हम्म। हेलो, हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आपको भी मिलती है। और जितने लोगों ने इसको पहना है देखा है, वो खुद फील करते हैं कि एक मैजिकल, वो पहनने पर उनको अलग से अनुभूति होती है अंदर से मन अंदर से। मन। हाँ। मन, हाँ। और दूसरा हमने एक इसमें ये किया है, ये देखिए आप, सदा सुहागिन पे हमने ये पहाड़ी में किया बेसिकली इसको। अगर अभी तक आपने देखा होगा नजर आ रहा है हाँ, थोड़ा सा, आ रहा ये लिखा नजर आ सदा रहा है। सुहागिन पे। हाँ। नॉर्मली आपने देखा था अभी तक लोग पहनते थे सौभाग्यवती भवा या कुछ श्लोक। तो हमने देखा कि हर प्रदेश का अपना, हमारी भाषा में क्या है, तो पहाड़ी में सदा सुहागिन रे का मतलब भी वही होता है, हाँ। सदा सौभाग्यवती भवा। तो हमने उसी का बॉर्डर बनवाया ताकि जो हमारी ब्राइड्स हैं
जो पहने तो उनको ये लगे कि हाँ हमने कुछ अपना खास अपना पहन रखा है, खास ओकेजन पे पहन रहे हैं। और जब बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद साथ में है ही तो अलग से एक अनुभूति होती है। और डिजाइन जब उनको भी पसंद के मिलते हैं, और हम डिजाइनर इसलिए बनाते हैं, इसका ज्यादा पीसेस नहीं बनाते। ये अगर एक डिजाइनर के 5 से ज्यादा पीसेस नहीं बनाते, तो फिर नेक्स्ट डिजाइन में वो रिपीट नहीं होता, दूसरा होता है। तो ये एक तरह से कहते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो हम लोगों के कहने पर जैसा जैसी डिमांड वो करते हैं वैसा बनाते हैं। बाकी हमारी जो डिजाइन है, तो लोगों को सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पसंद आ रहे हैं और समझ आ रहे हैं। और अब लड़कियां स्पेशली मैंने देखा है कि जब वो शादी के बाद हमारी माताएं बहनें जब उसको पहनती हैं और वो हमें फोटो भेजती हैं, आप मानेंगे नहीं, वो फोटो मॉडल से कम नहीं होती, कि वो क्या इतनी बात। खूबसूरती से प्यार से पहन के जब वो फोटो हमें भेजती हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो एक हमने एक कदम उठाया वो सही दिशा में जा रहा है, कि लोग आपने उसको। कुछ फोटोग्राफ्स मुझे भेजे थे, तो मैं हाँ जी। जरा दिखाती हूँ दर्शकों को। हाँ जी। तो देखेंगे, ये इन्होंने भेजा है, ये जो पहले ऐसे बनते थे हाँ उनकी, जी। है ना, उसके चित्र हाँ जी। है। और फिर आगे देखते हैं, ये इसमें अब जरी लगाई हुई है। ये हाँ, जो आप कह रहे हैं कि चुन्नी। चुन्नी हाँ, भी है, चुन्नी, ये जो ऊपर पहाड़ी। ये पहनी हुई है ऐसी, है ना। हाँ जी। हाँ नीचे जी। तो घाघरा है और हाँ जी। उसका तो अपनी चुन्नी होती है, लेकिन इसकी स्पेशल ऊपर से एक और आ गई, है ना। और आ रखे हैं, हाँ जी। हाँ। और इस तरह से ये आप जो दिखा रहे थे, ये जो आप, स्पेशल है मॉडल, ना। ये बद्रीनाथ जी हाँ का, हाँ ये भगवान हाँ बद्रीनाथ का है। हाँ जी। हाँ हाँ, और ये आप बता रहे थे शंख जैसे मोटिव बना शंख वर्क होता है, है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और ये कुछ और और भी। ये हम पोटली बैग्स हैं, हमने ये स्पेशली बनाए थे। अभी पीछे यहाँ पर G20 समिट हो रहा था, तो उस हम्म। वक्त वहां पर ये था कि जो हमारे उत्तराखंड आ रहे हैं, तो उन गेस्ट को हम क्या देंगे, मतलब अच्छा कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करे। तो अच्छा। तब ध्यान आया कि अगर हम इस तरह की पोटली बनाते हैं जिसमें हमारा जो ये पवित्र परिधान है, पिछौड़ी, इसका वस्त्र हमने लगाया है, और उसके खूबसूरत ऐसे बनाया कि इसके अंदर जो है गंगा जल हम्म रखे, जो हमारे आने वाले तीर्थ यात्री हैं जो आ रहे हैं यहाँ पर, अच्छा। उनको अगर भेंट स्वरूप दिया जाएगा, तो अपने साथ एक वो खूबसूरत सी चीज लेके जाएंगे और एक रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये उत्तराखंड का है। तो ये, अच्छा, क्योंकि हर किसी को पिछौड़ी आप नहीं पहना सकते, तो ठीक ये है बात कि है। चलो ठीक है, कि कम से कम इससे वो अपने आप को कनेक्टेड फील एक करेंगे। सिंबल सा चला गया। सिंबल सिंबल हो गया, हाँ जी। ये है, इसमें ये सभी हमारा, ने पहना हुआ है इस यहाँ सबने नथ, पर। अब देखिए ये हमारे यहाँ की हाँ स्पेशल नथ है, टीरी हाँ। की नथ बोलते हैं इसको। ये शादी में पहनी ही जाती है यहाँ पर, मतलब अच्छा। जैसे जैसे कुमाऊं में हमारा होता हाँ है कि पिछौड़ा पहना जाता है, गढ़वाल में ये नथ बहुत फेमस है, तो हमने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया अपने, उसकी जब पहने तो पिछौड़े के साथ कैसा लगता है कि ये हाँ, दोनों। बहुत सुंदर। हाँ इवन जी। ये साड़ी पहनी है, ये हाँ साड़ी पिछोड़ा का भी ये पहना पिछौड़ा इसी तरह है। पहना जाता है, हाँ हाँ, जी। ये वाला। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, और ये नथ पहनी हुई नथ है। पहनी है, हाँ जी हाँ जी। तो आपने बहुत सुंदर चित्र भी भेजे हैं। तो ये बताइए, जो पहले पिछौड़ी बनती थी वो कैसे बनती थी? वो मलमल के कपड़े मलमल पर की, जो हाँ बनती थी। हाँ। पहले का क्या था, जो पहले बनती थी पिछौड़ी, हम्म, वो हम्म, होता था एक मलमल का सफेद कपड़ा लेके उसको पहले हल्दी में भिगोते थे, अच्छा। और रात भर उसको भिगोने के बाद सुबह उसको थोड़ा जब वो हल्का कच्चा सा रहता, मतलब ज्यादा हम्म। सूखा भी नहीं पूरा, होता हाँ। और पूरा नहीं सूखता, थोड़ा हल्का कच्चा सा रहता है, तो उस वक्त क्या करते हैं कि चवन्नी, पहले 25 पैसा का कॉइन जो होता था, उसको बल्कि इसलिए चवन्नी बूटी भी बोलते हैं, और डॉट पिछौड़ी उसका नाम है। तो उसको एक कपड़े में बांध के, और फिर हल्दी में उसको डुबोते, डिप कर करके, डॉट डॉट डॉट, पूरे एक डॉट से सिंदूर, स्टार्ट होता है, सिंदूर में। सिंदूर में भिगो के उसको ना, जब सिंदूर में भिगो के पीले रंग के कपड़े पे उस पर हल्का सा लगाते थे, तो ये रंग जो मैंने आपको दिखाया था पहले पिछौड़ी वाला, वो रंग हम्म निकल के आता था, ये इस तरह का तब हम्म। बनता था। ये जैसे ठीक देखा है। ना, और ये हाँ सिंपल, हाँ और फिर इसके हाँ। आसपास वो बॉर्डर लगा दिए जाते थे। और ये इसका भी ये था कि इसको बनाने की परंपरा ऐसी है हमारी, हम्म जैसे हमारे यहाँ एक परम वो होता है, रस्म होती है, स्वाल पताई कहते हैं। तो स्वाल पताई में पूरियां बनती हैं, और उसको सुखा के फिर उसमें हल्दी लगा के उसको फ्राई किया जाता है। तो जब वो बन रहा होता है, एक तरफ से स्वाल पताई होती है, दूसरी हम्म। तरफ से पिछौड़े की वाह। बनाने की एक परंपरा रही है, कि 4 सुहागिन लेडीज 4 कोनों में बैठ के वो एक डॉट से शुरू करती हैं, 1 2 3 ऐसे बनाते बनाते और बीच में गीत पहुंचती गाते हैं, हुए, गीत भी गीत गाते गाती। हैं, मांगल गाते रहते हैं, और वो बड़ा हाँ खूबसूरत है। मैं तो इमेजिन करके ही ना, हाँ। मुझे इतना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि सही क्या बात। चीज, मतलब अब तो लोग नहीं बनाते गए, लेकिन मुझे लगता था क्या माहौल रहता होगा, कि मैं इन चीजों से बड़ी फैसिनेटेड रहती थी शुरू से ही। तो हाँ। फिर देख, और बीच में बनता, फिर स्वास्तिक बनता था, और फिर आसपास बेल बूटे, जैसा उन लेडीज को समझ आता है, तो वो भी बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। लेकिन उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो कि हल्दी का है और ये है, ज्यादा टाइम तक जैसे रखे, और समय वो के डिजाइन साथ समय साथ के साथ से उड़ थोड़ा जाएगा। प्रवित परिवर्तन हाँ परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ। तो क्योंकि तभी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, मेरा मेन उसको फोकस ये था
कि ये यहीं पर सीमित ना रहे, हम तक ऐसा। अभी तो पिछवाड़ी मिल रही है, जैसे अभी हम सही लोगों को बात। देख के भी लोग दे रहे हैं। आगे हाँ, पता चला जब पहनने लोग बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग दूसरी चीजों को अडाप्ट कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि चुन्नी पहन लो, क्या जरूरत है पिछवाड़ी की, क्या जरूरत है, ये मेरा ड्रेस जो इतना महंगा लाखों का है, वो एक चुन्नी अनाज कर सकती। तो सही हमने कहा बात है, सही कि इसको बात है। ऐसा बनाए कि वो क्योंकि ऐसे आजकल तो इतने एल्बम्स और इतनी ये फोटोग्राफ्स, सब, इतने सेशंस, उसमें वो फिर अगर उसके साथ की ना हुई मैच, तो हाँ, फिर वो मजा खत्म कर रही मजा है खत्म हो वो। जाता है, तो तो इसलिए आपने एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टेप उठाया कि उसको आपने वैसा कंटेम्परराइज कर कंटेम्प्रेराइज करने की कोशिश की, ताकि दिया। लोग ना खुशी खुशी पहने, वो यस। उनको एक बर्डन ना लगे, उनको खाली ये ना लगे कि हमें भाई एक धार्मिक उसके लिए करना है और रख दिया। तो ये होना मंजू चाहिए कि जी, वो बार बार निकाले उसको। एक बात हाँ जी, बताइए कि एक तो है आपने अपने शौक से, क्योंकि आपको नहीं मिली थी और आपने किया, और उसका 30 तो हो गया। हाँ ठीक जी। है, अब उसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है कि वो ई कार्ट तक पहुंच जाए, वो उसका उसके पीछे भी पहाड़ी एक ई कार्ट जगह। बन जाए, है ना। और हाँ जी। क्या आपके घर में कोई बिजनेस बैकग्राउंड है कि आप इतना नहीं बड़ा कदम उठाने के लिए सक्षम थी, ऐसा नहीं सोचा नहीं। हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। मेरे घर में सभी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, अच्छा। तो मैं पहली महिला हूँ। महिला कह लीजिए, पुरुष कह लीजिए, कोई हमारे यहाँ पर पुरुष भी नहीं है जो बिजनेस करता हो। लेकिन मुझे ओ, ये इसके लिए हिम्मत भी मैंने देखा, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मुझे वेरी लगता है गुड। अगर आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो काफी हद तक हम लोग चीजें ना छोड़ देते हैं। तो मुझे जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि इसके अंदर है ये करने का, तो और दूसरा मैंने ना एमबीए भी किया हुआ है, मैंने एमबीए में ग्रेजुएट हूँ, मैंने अच्छा। नेट क्वालिफाई कर रखा है। ओके। तो था तो यही कि मैं नेट क्वालिफाई कर कहीं लेक्चरर लगूंगी। ठीक है। तो लेकिन फिर ये देखा कि ये जब ये चीज मेरा एक पैशन है, मैं, और अगर आपने एमबीए किया उसके बाद अगर बिजनेस ही नहीं कर रहे आप, तो क्या कर हाँ। रहे हैं? तो वो दिमाग में ये भी था कि कुछ तो बहुत ऐसा अच्छी करें, बात है। हाँ। और बिजनेस भी ऐसा हो जो मेरे मेरे इंटरेस्ट का हो, जिससे मैं अपने कनेक्टेड फील का हूँ। क्योंकि होता क्या है कि ना, आपने स्टार्ट कर लिया, कुछ टाइम बाद किया, फिर आपको लगा यार ये चल रहा है नहीं चल रहा। मुझे सिर्फ ये था कि चले या न चले उससे मतलब लगे नहीं है, रहना। लगे रहना है कि ये मेरी हाँ, पसंद है, और अगर मैं मैं ये करती चीज रहूंगी। मैं करती रहूंगी जब तक है। तो अच्छा। ये चीज मैं, और मैंने देखा इसमें लोगों का, जब आप कोई अच्छी मंशा से कोई काम शुरू करते हैं, तो लोग लोगों बहुत का दिल से साथ जुड़ते हैं। आता है। मैं, आप मानेंगे नहीं, मेरा मैं हमने शुरुआत जब की थी तो अपने घर से शुरुआत की, लेकिन आज मुझे लगता है उत्तराखंड में बहुत सी महिलाएं हैं जो मुझे नहीं भी जानती हैं, लेकिन वो मेरे पिछवाड़ी के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, जब वो लिखती हैं वहां से। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने हाँ। शायद आपको बताया भी था, वो कहानी बताना चाहूंगी यहाँ पर। हाँ। कि जब पिछौड़ी हमने स्टार्ट की, तो हमने था इसको अमेजोन पे भेजने का काम, मतलब हम्म। इंटरनेट पे के थ्रू सेल करने का कारण भी यही हाँ, था कि ये लोगों तक कैसे पहुंचे। भाई क्योंकि अगर उत्तराखंड के अगर लोग अब तो बहुत जगह बहुत जा जगह, चुके अब हैं, उत्तराखंड के लोग सिर्फ उत्तराखंड तक पर सीमित वो नहीं है। शादी के समय तो दे वांट, या वो और दे, भी, हाँ, और भी ओकेजन्स में होते हैं, नहीं है, है नहीं नहीं ना। सब नहीं, बाकी कुछ कुछ घर के पूजा पाठ होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, आते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक। लेकिन ये होता है ना कि कोई चीज अगर वो चाह रहे हैं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी, एक योगेश जी करके हैं। उन्होंने क्या किया कि उनकी बच्चे का बच्चा होने वाला था, बच्चा हुआ नहीं था, हमारे में ना नामकरण में पहना जाता है पिछौड़ी। अच्छा। अब हो सकता है उनकी शादी में उनकी वाइफ ने नहीं पहना होगा, उनकी भी तमन्ना रही होगी। और वो हाँ। बागेश्वर से थे, तो आपको पता है कुमाऊं का तो ये है ही परिधान। तो उनको पिछौड़ी चाहिए थी। अब ये पता था कि वाइफ मॉडर्न है, तो अब वो जो पहले वाली पिछौड़ी तो वो पहनेंगे नहीं जो दुकान में मिल रहा है उनको। अच्छा। मैं अपनी उनकी एक रिश्तेदार रहते थे, महाराष्ट्र में ही थे, तो उन्होंने उसको फोन किया कि मुझे मामा, उनके चाचा जी लगते थे, वो भी इसी का पिछवाड़ी का बिजनेस ही करते थे, मतलब जो नॉर्मल मिलती है वो वहां भी कुछ सेल करते होंगे। उन्होंने उनसे कहा मुझे अच्छी सी पिछवाड़ी कहाँ मिलेगी। उसने कहा कि उन्होंने बताया कि बेटा वो जो पिछवाड़ी हमारे पास है, हमें नहीं लगता हम्म। बहू पहनेगी, क्योंकि हम्म। वो तो पहले वाली है। वो तो जैसे खास कुछ लोग रखते ही हैं कि हम्म। भाई बिकेंगी बिकेंगी, कुछ कुछ तो लोग लेके जाएंगे, वो ऐसा था। उन्होंने कहा कि अब वो बड़े निराश हुए। तो उनको ये लगा कि अमेजोन पे सब कुछ अवेलेबल है, हम्म। तो क्यों ना, मतलब मैं जो है वहां उन्होंने बाई चांस डाला अमेजोन पे, जो हम्म। पिछौड़ी डाला और हमारा पिछौड़ी वहां उनको दिखी। हम्म। वो कहते हैं मैं वो चीज मैडम मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज लिखा। वो हमारे पहले कस्टमर थे, जिनके थ्रू हमें मेरे मैसेज मिला कि आप ये जो काम करें बेहद खूबसूरत है। मतलब मुझे लगता है उससे बड़ा अवार्ड मिले कोई नहीं है। सही जब बात। कोई इतने दिल से कोई चीज चाह रहा हो और उसको मिल रहा हो। उसने कहा, उन्होंने बिल्कुल। बताया जो डिजाइन मैंने देखा ना, मतलब इतना खूबसूरत है, आप प्लीज इस काम को जारी रखिएगा। हम्म। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज को चाहते हैं, और हम्म। आपके इस प्लेटफॉर्म के मतलब अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये हम्म। हमें मिल पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी रीच बहुत है। बात ये भी है कि अभी अभी हमारे जो क्लाइंट हैं, अंडमान निकोबार वाह। से लेके आप ये मत समझ लीजिए झारखंड, मतलब जहां हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग लेते होंगे, वहां तक भी आप देखिए, राजस्थान, जयपुर, हर जगह हमारे, और इनफैक्ट अब्रॉड। मैंने भी पीछे देखा था कि कोई हमारे थे
जो अमेरिका में रहते थे, तो उनका था कि उनको पिछौड़ी चाहिए थी। ऑब्वियस सी बात है कि वो भाग ढूंढ रहे कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने फिर जो हमें कांटेक्ट किया हमारे इंस्टा पेज के हम्म, थ्रू हम्म, कि एक पिछौड़ी हमें भेजी है। हम्म। जब भेजा वो इतने खुश थे, देखिए कि डिजाइन देखे, कह रहे ये कब बनी, मतलब ये इतने चेंजेस कहाँ से आ गए। तो हाँ, वो आपने आप पूरा नया बना दिया ना, नया नया रूप दे बना दिया दिया। तो उसका। जब वो कह रहे हैं कि अब वो उसको बैग जब पहन के फोटो भेजते हैं या वीडियो भेजते हैं, तो हमें अंदर से खुद ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट मतलब जो है कर लिया। मतलब अवार्ड की जरूरत नहीं है आपको, आपको भी प्यार जो लोगों का मिल रहा है भरपूर। क्योंकि जिस मंशा से हमने शुरू किया था, जो हम्म। ईमानदारी से, वो ईमानदारी में देखा लोगों ने, उससे हमें हम लोग को बहुत पॉजिटिव लोग हमसे कनेक्टेड हुए। और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है। तो इनाम तो देखिए ऐसा है कि आज कहीं जा रहे हैं आप, पा रहे हैं, रख के भूल जाते हैं। ये जो आपको लगातार दिखता रहता है ना, वो उससे बड़ी संतुष्टि और कुछ नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा। मंजू जी, बहुत ही बढ़िया काम, हिम्मत का काम। और जो आपके जो स्टोरी रही ना, इसमें कई सारी स्टोरीज हमें मिली, जैसे कि आपने बताया पिछौड़ा कब पहनते हैं, हाँ उसके जी। सिंबल्स क्या हैं, क्या हाँ जी। इम्पोर्टेंस है उसकी, और किस तरह से जब आपने उसे नहीं पहना तो हाँ, तो वो मलाल जो कचोट रही थी बात, कचोट और जब पहनने की इच्छा हुई तब जो आई वो उतने मन मुताबिक नहीं थी। नहीं है तो जी। आपने उस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश की, कोशिश की। जबकि आपके परिवार में कोई भी कोई बिजनेस बिजनेस बैकग्राउंड लाइन से में नहीं था। नहीं था। आपने वो कदम उठाया, आपके परिवार में आपके हस्बैंड का सपोर्ट था, और आप आज इतना काम कर रहे हैं कि, और इतनी संतुष्टि भी पा रहे हैं, और पूरे देश में और बाहर अंडमान निकोबार कह रही हैं, और भी जगह हाँ, भी जहां से जगह है आ बहुत है। रहे हाँ हैं। जी। हाँ तो जी। ये बहुत अच्छी बात है ना। तो हाँ ऐसा जी। है कि जैसे मतलब महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, कर सकती हैं है ना। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अगर घर का सपोर्ट मिल जाए ना, तब तो तो हिम्मत और बढ़ आकाश जाती है, से भी ऊपर, आकाश में बिल्कुल। अंतरिक्ष तक जाने क्योंकि के सब, लिए। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे हम लोग देखा जाए तो हम लोग अपने आप को तभी कोई चीज में आगे बढ़ पाते हैं जब परिवार से भी हमें लगता है कि हमें टोका नहीं जाएगा। उससे या क्या मतलब होता है, क्योंकि आप डबल दम से आगे, दम से देखिए आगे बढ़ते हैं। बिना हाँ जी। परिवार सपोर्ट के भी बहुत लेडीज कर रही है, बहुत नो लेडीज कर डाउट। रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन वो मैं, मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाँ, थोड़ा मैं सा। अपने अपने दर्शकों को यही कहूंगी कि जो जेंट्स हाँ। देख रहे हैं, वो हाँ अगर जी। देखते हैं कि उनकी लेडीज में भी कुछ ऐसा कुछ करने ऐसी की है। इच्छा है, और हाँ थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि डर लगता है बिल्कुल। कि नया बिजनेस कर रहे हैं, क्या होगा। कैसे तो क्या होगा, उसमें कैसे थोड़ा होगा। थोड़ा सा चांस उस वक्त देना चाहिए होता है चाहिए, है बिल्कुल। ना। हाँ जी। और बिजनेस इज नॉट इजी, है ना, इट्स और नॉट इजी। उसको सस्टेन करना। ठंडा। और आप तो हाँ जी। परंपरा को भी साथ ही जोड़ रही है, तो जरूर गवर्नमेंट से भी आपको सपोर्ट मिलेगी या मिल जी। रही होगी। नहीं नहीं, अभी तो खैर सपोर्ट की, अब मेरा अभी खुद का ही इन्वेस्टमेंट है जितना है। अच्छा। और मुझे लगता है क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब आप खुद का करते हैं तो आप खुल के कर पाते हैं। क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाया और जो फिर आता है तो हम फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो सही रहता है कि जितनी रीच इसकी बढ़ सके। क्योंकि हमारा मेन मेन अभी जो फोकस है वो यही है कि ज्यादा से अच्छा। ज्यादा लोग पहने, हाँ। इसको पहने समझे। जब उसको समझेंगे तभी वो इससे जुड़ पाएंगे। और ये और मैं हाँ एक चीज और बताना चाहूंगी, हम्म, जो हमारे ये मैन्युफैक्चर जिनसे हमने शुरू में 30 पिछौड़े ली थी, हम्म, वो मैंने जब 2 साल के बाद उनसे पूछा ना, हाँ। आज आप मानेंगे नहीं, उनकी और फैक्ट्रियां खुद लगी हैं। वो कह रहे हैं कि मैडम आज तो ना, अब क्या बताएं, बाहर टाइम आ ही गई। नहीं है। अब तो टाइम ही नहीं है करने का। अब वो तो वाले मुझे बड़ा, वर्कर्स भी पूरा साल वही तो बना अभी रहे अब कई बार होता है कि हमारे हमारे को सामान मिलने में 2-4 दिन का डिले होता है, तो हम उनको याद दिलाते हैं कि सामान हमारा तो भेज दो अभी भाई। इस वक्त आपके साथ कितने कारीगर काम कर रहे हैं? अभी कारीगर जो हमारे हैं, ओवरऑल तो काफी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, कम से अच्छा। कम 200 से ऊपर ही है। लेकिन जो कारीगर हमारे साथ जो रेगुलर उस पे काम करते हैं, कम से कम 20 कारीगर हैं हमारे। वो भी फैमिली ही है, जैसे कि एक फैमिली है, 4 है ऐसे करके। तो उनके उनके थ्रू ये जो है आगे मुहिम बढ़ रही है। और तो वही आगे उनका जो भी परिवार उनका उसमें परिवार, लाभान्वित आप हुआ? मानेंगे नहीं, जो स्टेटस था उनका जब उन्होंने ज्वाइन किया था हाँ। हमें, तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि हमारे कारीगर खुश हैं। यस। अगर कारीगर खुश हैं तो वो आपको, मतलब ये कई बार ये होता है कि साइकिल। ऐसा ऑर्डर है किसी का, अचानक से बताया, और 2 दिन का समय, क्योंकि पिछौड़े को बनने में कम से कम 3 या 4 दिन हमें लगते हैं एक अच्छी अच्छा। डिजाइन करने में। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता। हम्म, वो डिजाइन आप, आपके पास जो डिजाइन अवेलेबल है वो तो आप दे सकते हैं। अब हम्म। किसी ने अलग से कह दिया कि ये वाला चाहिए हमको ऐसा, तो हमारे पास उस वक्त जो कारीगर रात दिन की मेहनत करके 1 दिन में 2 दिन में तैयार करके हाँ, देते हैं, तो मुझे ये लगता है वो भी इसीलिए भाई करते वो हैं कि भी उनको मालूम है, डेडिकेशन कर रहे हैं ना। डेडिकेशन है उनका। तो वो डेडिकेशन के जब वो काम करते हैं तो हम उसके हिसाब से उनको मेहनत आना, हमें ये लगता है कि इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। तभी वो खुशी से, और वो उनको ये लगता है कि हम पहाड़ी कार्ड से अगर जुड़े हुए हैं तो अपने आप को प्राउड फील करते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि उनको ये लगे हाँ, आज उनका जो स्टेटस है वो पहले के मुकाबले अगर आप देखेंगे
तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और वो उसके लिए मुझे थैंक यू बोलते, मैंने कहा मुझे मत बोलो, पहाड़ी कार्ड को बोलो, क्योंकि पहाड़ी कार्ड ही जो है, जो एक जरिया हम लोग को कनेक्ट जिसने किया सही हुआ बात है है, ना। मतलब क्योंकि दूसरों को जब देखिए रोजगार मिलना भी। रोजगार रोजगार भी देखो, अगर अगर सस्टेन हम तब कर पाते हैं जब अगर हमारे कारीगर अगर खुश नहीं है। यस। आज चेंज कर रहे हैं, मतलब हमारे 4 साल से हमारे सेम कारीगर हैं। तो मेरे को भी 4 साल ही हुआ है ज्यादातर, ज्यादा इसको बढ़ाने में। तो तब से वो कारीगर देख रहे हैं हमारे, वो बढ़ ही रहे हैं। और उन्हीं के लोग और भी आ रहे हैं। तो बहुत खुशी इस चीज से होती है कि चलिए, हम कोई किसी के अगर 2 लोगों का भी हम सपोर्ट कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी पहाड़ी ई कार्ड के थ्रू अभी और भी लोग अमेजन पर डालेंगे, देखेंगे, हाँ क्योंकि जी। हम लिंक भी डालेंगे सब कुछ, आपको हाँ जी। भी मुझे लगता है और ऑर्डर्स आएंगे। चाहे कहीं पर शायद पंजाब की जैसे आप बात करें, कहीं भी शादी हो, तो हाँ, एक तो पछाड़ी कोई पिछौड़ी भी पहन पिछौड़ी सकता तो है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। पूरे भारत के लोग, भारत मैं तो में, कहूँ कि उत्तराखंड की चीज पूरे भारतवासी भारत में, पहने, क्योंकि क्योंकि इसका इतनी इसकी सुंदर है ये खूबसूरत, लाल और और इसका इसका जरी और। रंग भी ऐसे आप मानेंगे नहीं हाँ कि इसको हमने अलग अलग रंगों के साथ भी इसको हाँ ट्राई किया। हाँ। मतलब एक वो कहते हैं नीला रंग बहुत डार्क होता है, कहीं पर उस अच्छा पर नहीं जचती। अच्छा। लेकिन ये ऐसी पिछवाड़ी हम्म। ऐसी खूबसूरत है, इसका रंग ऐसे चटक है। और अच्छा। कि कोई भी रंग आप पहनेंगे उसके ऊपर अगर डाल दिया तो उसकी ब्यूटी इनहांस होती है, वाह। कम नहीं होती। कहीं आपको ये तो भी नहीं लगेगा। आप विश्वास रखिए, इस प्रोग्राम के बाद धूम मचने बिल्कुल वाली है, क्योंकि सभी लोगों की इच्छा होगी कि हम भी पहने। पहने और पिछवाड़ी, वाकई उससे रूप निखर आएगा, जहाँ जरी बिल्कुल। होगी और सारी कुछ बॉर्डर होगा खूबसूरत। और सुंदर। महिलाएं तो आपको आपने पता ही, जब ज्वेलरी के साथ सजती है तो अलग तो ही निखार अच्छी आता है। लगती है, आपकी मॉडल्स में देख रही थी, बड़ी सुंदर वो लग सब रही है ना। बहुत खूबसूरत है। तो ऐसी बड़ी नथ भी पहने, इसमें बिल्कुल। क्या है, उत्तराखंड के हाँ। क्या कोई भी पहन अब तो सकता सब है, चीज, अब तो सब पहनते ही हैं। टीरी की नथ अपने आप में इतनी फेमस है कि जब हाँ हमने इसको क्लब किया अपने पिछवाड़े के साथ, क्योंकि हाँ। हमारे यहाँ पे ये है, कुमाऊं गढ़वाल 2 रीजन है। तो गढ़वाल पहले ये था कि गढ़वाल में इतना पिछवाड़े का प्रचलन नहीं था, कुमाऊं अच्छा। का से लगा हुआ होते हुए भी। हम्म। यहाँ के कुछ एरियाज हैं जैसे रुद्रप्रयाग वगैरह और हो गए ऊपर चमोली। लेकिन अब देख रही हूँ मैं इसका प्रचलन, क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है, वो जब इसको देख रहे हैं कि हाँ इसका हम्म। इतना महत्व है, तो वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं। सबसे ठीक बड़ी है। बात यह है कि वो जब उनको लग रहा है कि हाँ यार, हम बाहर की चीजें यूज कर रहे हैं, क्यों ना अपने उत्तराखंड, ये भी तो उत्तराखंड का ही पार्ट है, कोई अलग थोड़ी है। बिल्कुल कुमाऊं हो गया, गढ़वाल हो गया, जौनसार हो गया, ये सब हमारे उत्तराखंड का ही पार्ट है। तो अगर मिलजुल के अगर देखा जाए तो हर कल्चर में ही जा सकती है। अभी हमने बिल्कुल। रवाई घाटी में, वहां पर स्पेशली जौनसार का एक लहंगा चोली टाइप चलता है। तो अच्छा वो बहुत पहनते हैं वहां पर। अब वहां पर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये था कि ये पिछौड़ी वहां अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें आपने फोटो देखा होगा, उनमें हमारी जौन वहीं की हैं, रवाई घाटी की अच्छा। महिलाएं हैं। तो उन्होंने पहना हुआ था। तो उन्होंने शादी में, मेरी दोस्त की हैं, बल्कि उसके बाद मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, आशिक डोभाल उनका नाम है, यहाँ जुड़ी भी होंगी। हाँ तो जुड़ी हुआ क्या हुई। कि वो इसके पिछवाड़ी के थ्रू मैंने ये देखा है, इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं। उनके घर में हाँ। शादी थी, तो उन्होंने कहा कि शादी में सब जगह पहन रहे हैं, अब उनको कम से कम 17-18 पिछौड़ियाँ चाहिए थी। ओ। तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया कि ये पिछौड़ी कितना क्या है, कैसे करके। तो उस वक्त तो ये था कि शादी ब्याह के लिए उन्होंने लिया, लेकिन अब वो खुद जुड़ इससे के। इतना कनेक्टेड फील करती हैं कि वो हर जगह वो कहती, दीदी इससे अच्छा तो परिधान मुझे लगता ही नहीं है। क्या मतलब एक बात वो है। कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जब आप कुछ कहते हैं ईमानदारी ऐसा से कुछ काम, शुरू करते हाँ। हैं, पैसा पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपकी ईमानदारी जहाँ दिखती है ना, तो वहां मैंने देखा है कि लोग का जुड़ाव भी उसके प्रति जरूर होता है। और ये तो है ही अपने आप में एक अलग ही खूबसूरत परिधान। तो मंजू जी, तो हमने इतनी देर तक बात की और समय का पता ही नहीं लगा, और इतनी बिल्कुल। मजेदार बातें। आपको पता है, ये इंटरव्यू लेती हूँ ना तो मेरा जीके बढ़ रहा है। नहीं नहीं, आपको तो हम खुद पढ़ते ना। तो आप खुद मेरे लिए, आप मानेंगे नहीं, मेरे लिए ये इंटरव्यू इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ आपको पढ़ते आई हूँ, और मुझे जो आपका स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है ना, वो मेरी छोटी बिटिया है 9 साल की, तो वो मैं उसको सुनाती हूँ, उससे बड़ा अच्छा लगता है। और ये पिछौड़ी के पीछे उसका भी मैं एक यहाँ जाते जाते बताना हाँ चाहूंगी। मेरी मेरी बिटिया जो है वो खुद बहुत पसंद करती है पिछौड़ी, देखिए वो बड़ी खुश होती है। हाँ और वो कहती है, हाँ मम्मा आप संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो। तो हाँ। मेरे लिए बिल्कुल अपने सही। आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, कोई इनाम इससे बड़ा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे उससे कनेक्टेड फील बस करेंगे बस इस चीज बस बस, से, है सही ना? बात है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा मंजू जी कि हमने इतनी बातें की, और इतना कुछ मुझे और मेरे दर्शकों को भी हाँ जी। हम लोग सभी को पता लगा, हम लोग सभी लाभान्वित हुए।
तो आशा करते हैं और बल्कि उम्मीद और साथ में दुआएं भी करते हैं कि आपका ये कारोबार और फैले और आप और अपनी इस धरोहर जो है हमारी, इसको और आगे आगे और बढ़ाएं और हिम्मत बांधे रखें। अपने हस्बैंड से कहिए कि भाई आप सपोर्ट करते रहे ताकि हम लगे रहें और हमारी आगे वाली जनरेशन को अच्छी से अच्छी चीज कंटेम्प्रेरी वे में मिलती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू।